स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। आज तुम लोगों को पुनः मैथ का प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है ना। और फिर देखेंगे कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे लग सकते हैं, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन देखा जाए, शुरू किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जरा देखो कर रहा है x + 1 बटा x = 2 दे रखा है ना। तो जब भी अगर ऐसा दिया रहेगा तो एक चीज बता देना, ऐसे डायरेक्ट सवाल को अगर सॉल्व करना है तो तुम x का वैल्यू 1 रख दो, यहाँ पर क्या रख दो, ठीक ना। तो जरा देखो क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, ये तभी करना जब दोनों पक्ष बराबर आ जाए। तो देखो जरा फिर यहाँ पर 1 और 1 2 बटा 1 बराबर कितना आया, यानी x का वैल्यू 1 सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो बस वही सवाल में भी रख दो। तो क्या पूछ रहा है, x² + 1 बटा x²। तो x का वैल्यू कितना रखे हो 1, तो 1 का वर्ग 1 1 बटा 1, तो 1 बटा 1 को भी क्या बोलते हैं, 1 ही तो बोलते हैं। कितना आ गया 2। तो कभी भी अगर ऐसा दिया रहेगा इसका वैल्यू, अगर जिसको रखने पर 2 आएगा, तो जो दिया रहेगा जैसे यहाँ पर दो फंक्शन है ना, यानी x² + 1 बटा x², 2 पद है ना, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 2 ही होगा। कोई दिक्कत। यहाँ पर अगर माइनस होता तब क्या होता, 1 में से 1 जाता तब 0 हो जाता ना। हाँ चलो अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। हाँ देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। कह रहा एक बार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया है और दूसरी बार 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर से वापस आ रहा है। यानी घर से जब कहीं जा रहा है चौराहा पर, जैसे तुम लोग भी घूमने खेलने कूदने कहीं जाते हो ना, तो जब एक बार चौराहे पर घूमने के लिए जा रहे हो तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हो, और जब आ रहे हो तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से वापस आ रहे हो। इन दोनों प्रक्रियाओं में जाने और आने में कह कुल समय 19.5 घंटा लग रहा है। कितना लग रहा है, करा ना, दुतरफा यात्रा। दुतरफा यात्रा माने एक तरफ यात्रा फिर दो तरफ यात्रा, यानी दुतरफा यात्रा। बोलो, तो दोनों तरफ यात्रा कर रहा है, तो उसका अगर दूरी पूछ रहा है तो तुम्हें करना क्या, वो हम तुम्हें बता दे रहे हैं, ठीक है। तुम्हें दोनों चाल का गुणा करना, यानी 8 × 5 बटे करना नीचे। अगर कुल समय दिया, यहाँ पर कुल समय दे रखा है ना, तो तुम्हें जोड़ना है इन दोनों को। और अगर कहता अधिक लगता है या कम लगता तब क्या करना होता, उनको घटाना होता। तो यहाँ पर क्या करना, जोड़ना। तो 8 × 5 = 13 अगुड़े 19.5 घंटा ना। तो देखो 19 को क्या लिख सकते हो, 19 दूना 38 1 39 बटा बस। और घंटे में है ना, अगर मिनट में रहता तो बटे 60 करते, नहीं है तो कोई दिक्कत परेशानी समस्या। इसको सॉल्व कर लो। 13 तिहाई 2 चौके 5 चौके 20 तिहाई, दूरी कितना हो गई, नहीं बुझे का, नहीं समझे क्या, कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है तो मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन सुना। तो अगला क्वेश्चन जरा सुन लो, और इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से लगा लिया जाए क्या, समीकरण बनाने से बेहतर है कि ऑप्शन से ही लगा लिया जाए। पहली बात कर रहा है कि पिता क्या पुत्र क्या कि 4 गुनी है। चारों ऑप्शन देख लो। 9 चौक 36, जाहिर सी बात है। 11 चौक 44 यो है, 10 चौक 40 यो है, 15 चौक 60 यो दोनों है, कोई बात नहीं है। अगली बात क्या कर रहा है, 20 वर्ष बाद, यानी 20 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी होती है। माने पिता की आयु हमेशा ज्यादा होती है, हाँ, बेटे की आयु ज्यादा नहीं होगी। बोलो, हमेशा किसकी आयु ज्यादा होती है, पिता की, ठीक ना, क्योंकि पुत्र तो बाद में आता है ना। तो जरा देखो, अगर 36 में अगर हम 20 जोड़ेंगे, पहला ऑप्शन लेकर के चलना, 36 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भैया, 56 हो जाएगा। 9 में 20 जोड़ेंगे तो 29। तो क्या 29 और 56 का एक दूसरे का 2 गुना है? अरे 29 और 56 2 गुना है क्या, 58 होता है ना उसका 2 गुना। तो आप पहला आंसर। दूसरा ऑप्शन जरा देखो, 44 और 11 है ना, तो 44 और 11, 44 में 20 जोड़ो तो कितना हो जाएगा भैया 64। 11 में 20 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 31। 31 और 64 एक दूसरे को 2 गुना है। तीसरा ऑप्शन लो, 40 में 20 जोड़ो कितना हो जाएगा 60। 10 में 20 जोड़ो कितना हो जाएगा 2 गुना है कि नहीं एक दूसरे के, ये इसका 2 गुना है। अरे ये सॉरी, ये इसका 2 गुना है ना। इसका मतलब कौन सा सही ऑप्शन, तीसरा वाला, 40 और 10 वाला। कोई दिक्कत, ये इसका 4 गुना भी है। अरे ये कहाँ 4 गुना, ये वाला इसका 4 गुना भी है। और बाद में जब 20 साल जोड़ रहे हैं तो ये 2 गुना भी हो जा रहा है इसका, यानी पिता 2 गुना है। कोई दिक्कत, ऑप्शन से समझ में आया कि नहीं आया। तो ऑप्शन से भी सवाल को लगाना सीखो, ठीक है ना। हाँ, जब प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। कहा जाता ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, ठीक ना। हाँ, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। फिल माने पत्थर, पत्थर पर निशान पड़ जाता है ना। बस वैसे जब प्रैक्टिस करोगे तो काम बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ, अगला सवाल जरा देख लो।
कह रहा है एक राशि है 3 वर्षों में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाता है 6655 रुपया हो जाता है। यानी मिश्र धन दे रखा है, कितना दे रखा है 6655 दे रखा है, यही ना। अब तुम्हें बता दो फार्मूला से भी तुम चाहो तो लगा सकते हो। फार्मूला क्या, A बराबर P 1 + R/100⁴ n। ए का वैल्यू कितना है 6655, आर का वैल्यू पता है कितना परसेंट है 10%, एन का वैल्यू कितना 3 है, रख करके चाहोगे तो पी का वैल्यू सॉल्व कर लोगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका तुम्हें बताते हैं कि जब 10% को 3 वर्ष बाद अगर रेट मिलता है तो टोटल कितना मिलता है 33.1%। कितना मिलता है 33.1%। ये कैसे आता है, मान लो मूल 100 है, अगर 10% मिला तो कितना हो जाएगा भैया 110 बटा क्यों 3 बार किए हैं, क्योंकि 3 साल के लिए है। इसको इससे काट दो, 2 0 2 0 से कटा, 1 0 1 0 से कटा, 11 3 बार है तो 11 का क्यूब कितना होता है भैया 1300 बटे 10 है तो दशमलव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 133.1 हुआ ना। तो इसमें 100 तो मूलधन होता है अपना, होता है कि नहीं होता है, तो 33 क्या होता है ब्याज होता है ना। ये क्या करा हो जाती है का मतलब मिश्र धन दे रखा है ना, तो मिश्र धन कितना आया है 133.1 और इसी का वैल्यू कितना दे रखा है 6655। तो पूछ क्या रहा है कि मूल राशि बताओ, तो मूल राशि हमेशा कितनी होती है 100% ना, यानी 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तिरछी तिरछा गुणा कर दो, 100 गुणे 6655 बटा 133.1। दशमलव हटाने के लिए नीचे 10 का गुणा करोगे तो ऊपर भी 10 का गुणा करना पड़ेगा ना। ये कितनी बार में कट जाएगा जरा देखा जाए तो 5 बार में। देखो 5 का नाम 5, 5 3 15, 5 3 15 16, 5 का नाम 5 1 6, कट गया कि नहीं 5 बार में। तो 5 के आगे कितना 0, 2 0 इधर है 1 0 इधर है, कितना 0 भैया हाँ, यानी तुम्हारी राशि कितनी है कोनो दिक्कत। फार्मूले से भी रख सकते हो और चाहो तो ये डायरेक्ट भी समझ सकते हो। 10 का 3 वर्ष के लिए 33.1 होता है, ब्याज होता है 33.1 और चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होता है 133.1, यानी 133.1 दिया था, 100 तुम्हें निकालना था। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना ये वाला सवाल। हाँ अच्छा सवाल है, पूछा जाता है। चलो अगला फल देखो। इस सवाल को ना तुम एकदम डायरेक्ट लगाओ ऐसे सवाल को, ठीक है ना। सवाल क्या है 8 वर्ष में की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है। जो ब्याज है मूलधन के, कभी भी अगर कहेगा ब्याज मूलधन के बराबर है, ब्याज मूलधन के अगर ऐसी बात कर रहा है तो तुम्हें जानते हो अगर साधारण ब्याज ज्ञात करना है, कौन सा ब्याज साधारण ब्याज की दर, क्या ज्ञात करना साधारण ब्याज की दर, चाहे दर ज्ञात करना हो या ज्ञात करना हो समय, तुम्हें क्या करना है 100 में अगर दर ज्ञात करना है तो समय से भाग दे देना, और समय ज्ञात करना है तो कोई दिक्कत परेशानी समस्या 100/8 कितना होता है 12.5, कितना होता है कि नहीं होता है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं हाँ। यानी जब भी अगर ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए साधारण ब्याज में, ठीक है, और क्या दिया रहे वर्ष दिया रहेगा और दर ज्ञात करना है तो 100/100 हमेशा ऊपर रहेगा बटा समय, ठीक ना। और अगर समय ज्ञात करना है तो 100/दर, कोई दिक्कत परेशानी समस्या। तो ये सवाल तो आप देख करके लगा सकते हो ना, वरना ऐसे सवाल में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है कि नहीं होता है। हाँ अपना ही होगा बोलो। चलो एक व्यक्ति x और एक व्यक्ति कह रहा है x 4 मिनट में 60 पृष्ठ छापता है, तो भैया 4 मिनट में अगर 60 छापता है तो 1 मिनट में कितना छापेगा हो 4 मिनट में 60 तो 1 मिनट में 20 कैसे होगा 15 न होगा। अरे भैया 60 बटे 4 इसका मतलब है 15 है बोलो। और उसके बाद से कह रहा है x तथा y दोनों, इसका मतलब है x और y दोनों कितना कर रहा है 30 मिनट में 750 पृष्ठ, 750 पृष्ठ कितने मिनट में 30 मिनट में, तो ये कितनी बार कितना आ जाएगा 25 पृष्ठ आएगा ना बोलो। तो दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना छाप रहे हैं, x अकेला कितना छाप रहा है, तो सही बताओ y कितना छाप रहा है 1 मिनट में। अरे भाई दोनों मिलकर के 25 है, अकेला 15 है, तो y जो बच रहा है 25 में से 15 घटाओगे तो 10 नहीं आएगा क्या। 1 मिनट में कितना पृष्ठ छाप रहा है कितना कह रहा है 100 पृष्ठ छापना है इसको, 100 पृष्ठ तो कह रहा है, तो बताओ कितने मिनट में वो छाप लेगा। तो क्या करना है 100/10,
कितने देर में? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो कह रहा भाई कितने मिनट में 100 पृष्ठों को प्रतिलिपि कर सकता है? 10 मिनट में। ठीक है, चलो अगला फल देखा जाए। हाँ, अंधेरा तो नहीं हो रहा ना? हाँ, कहा जाता ना कि माना अंधेरा घना है लेकिन दीपक जलाना कहाँ मना है। ठीक है, हाँ, चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। करा 750 रुपया 3 लोगों में बांटा जाता है। 3 लोगों में बांटा जाता है का मतलब तीनों का योग दे रखा है कितना भैया? 750। अगर ऐसा सवाल कभी भी लगाना होगा तो तुम्हें करना क्या, वो हम तुम्हें बता रहे हैं। डायरेक्ट क्या करना है, देखो x प्लस y प्लस z करना है। कोनो दिक्कत हो तो बताना। यहाँ पर दे रखा है ना x -5 अनुपात y -10 अनुपात z -15 बराबर 5 4 3 दे रखा है कि नहीं दे रखा है? बताओ। तो 5 4 और 3, वो 5 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में है ना, इसको x मान लो। तो क्या x तो ऑलरेडी यहाँ पर ना p मान लो इसको, तो क्या हो जाएगा? 5p 4p 3p, तो 5 4 9 3, तो तुम्हें लिख देना सबसे पहले 12p। यहाँ तक कोनो दिक्कत हो तो बताओ। अब उधर देखो वो सब माइनस के रूप में है, -5 -10 -15 है या नहीं? तो जब उस पार जाएंगे तो सबके सब क्या हो जाएंगे भैया? अगर प्लस होते तो उस पार जाते तो समझ में आया? अब प्लस माइनस होते तो उधर सॉल्व कर लेते ना, जोड़ घटा लेते ना, जोड़ प्लस वाले को एक पास माइनस वाले को कर लेते कि नहीं? कर लेते कि नहीं? तो वही काम कर लो भैया। क्या हो जाएगा? 5 10 15 कितना हो जाएगा? वो 30, तो उधर प्लस हो जाएगा ना, प्लस 30। कोनो दिक्कत? हाँ, अब देखो बड़ा छोटा सवाल बन गया। इसका वैल्यू कितना दे रखा है? तो धीरे से रख दो, बिना किसी को बताए हुए, धीरे से बिना किसी को। तो 30 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा भैया? 700 बराबर 12 छक्के, यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई हो? अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। करा x y और z का हिस्सा बताओ। तो x y और z का हिस्सा कितना है? इसका कितना है? 5p और ये क्या? 4p और ये क्या है? तो सब में 60 का गुणा कर दो तो 6 5 यही ना होगा? हाँ, और एक चीज और ध्यान से समझना एक बात को, यहाँ पर एक चीज और समझना है यहाँ पर कि 5 यहाँ पर ये माइनस हो रहा ना, x -5 है ना। पहले का हिस्सा कितना है? x -5। देखो x -5 बराबर है ना 5 के अनुपात में, तो 5 के अनुपात में हो जाएगा 300। अब -5 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे भाई नहीं समझ रहे हो क्या? देखो x -5 ही तो 5 के अनुपात में है, इसको 5 पे लिख सकते हो। अगला देखो y -10 को क्या लिख सकते हो? 4p और z -15 को क्या लिख सकते हो? 3p लिख सकते हो ना। तो जरा बताओ एक बात, p का वैल्यू कितना है? 60 है तो 6 5 300, अब -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 305 होगा कि नहीं होगा? वैसे यहाँ पर देखो 4p है ना, तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 240, 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 250। वैसे यहाँ पर देखो ये p का वैल्यू 60 36 18 180, अब 15 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 195। कौन सा ऑप्शन है? बी वाला है ना। तो बाद में ध्यान देना, वरना जल्दी जल्दी ऐसा ना कर देना 6 5 300, ये 300 कर देना और ये इसको कर देना 6 चौक 24 240, ऐसे ना कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला देखा जाए। हाँ, ये आ गया ना समझ में? चलो अगला फल जरा देखो। करा 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3 अनुपात 4 और योग 70 है। 3 और 4 का अनुपात है, योग 70 है। तो ये अगर x मान लें तो 3x और ये कितना है? तो 3 4 7x बराबर, तो x बराबर, तो ये कितना हो जाएगा? 30। ये कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत हो तो बताओ। यानी ये पहला वाला कितना हो जाएगा? 30। दूसरा वाला कितना हो जाएगा? कह रहा है कितना जोड़ा जाए कि अनुपात 5 अनुपात 6 हो जाए। ऑप्शन पे रख लो भैया। ये 30 आया 40 आया ना, पहला जोड़ो 10, तो ये 30 10 कितना हो जाएगा? अनुपात पूछ रहा तो बट्टे कर दो। अब फिर उसके बाद फिर कितना है? दूसरा वाला 40 ना, 40 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा? 50। कितना आ जा रहा है? 4 अनुपात। अच्छा ये कितना? 5 अनुपात। तो पहला वाला, तो दूसरा ऑप्शन रखा जाए। तो दूसरा ऑप्शन है 20, तो 30 में 20 जोड़ो कितना आएगा? 40 में 20 जोड़ो कितना आएगा? कितना आया? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? यही होगा। अगर पूछा होता 4 अनुपात 5 कौन हो जाएगा, तो पहला वाला ऑप्शन होता ना। हाँ, तो तुम लोग समझाते ना कि ऑप्शन नहीं गलत है। अगर प्रश्न को अगर चेंज कर दिया जाए ना तो वो वाला ऑप्शन सही हो जाता कि नहीं हो जाता। तो ये भी बातें तुम्हें समझनी है, ठीक ना? हाँ,
हाँ चलो अब देखा जाए और भी क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा 20% की हानि से 2400 रुपये में बेचा जाता है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचा जाएगा? 20% हानि हो रहा है तो बच रहा है कितना भैया? तो 80 बराबर कितना हो जाएगा? कितना उसे लाभ चाहिए तो कितना हो जाएगा? 120। तो वही पूछ रहा है 120 का वैल्यू कितना होगा? कितना आसान सवाल है ना? बोलो नहीं आसान है कहाँ? तो बस तिरछी तिरछा गुणा कर देना है। अगुड़े 2400 बटा 80 यही ना? बताओ किस ये 0 0 कट गया 8 त्रिक 30 हो जाएगा 12 तिहाई 3600 रुपया हो जाएगा विक्रय मूल्य। हो गया कि नहीं हो गया? बिना क्रय मूल्य निकाले ज्ञात कर लिए ना? चलो अब अगला फल देखा जाए। और यही क्या है? लास्ट है। यही क्या है? लास्ट। हाँ चलो अब अगला फल देखो जरा। 6 9 12 13 15 फिर करा विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। ठीक ना? विभाजिता का नियम तुम लोगों को बताया जा चुका है। तो इसमें से किसी एक का ले लेते हैं। जैसे चलो 9 को ही ले लिया जाए। किसको ले लिया जाए? अब तुम्हें पता है कि 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों को क्या कर दो? और जोड़ने पर अगर कट जा रहा है तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी? जैसे कि मान लो देखो जरा सा ये बताओ। अब ये देखो 6 3 9 7 16 2 18 बताओ 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये संख्या भी कट जाएगा ना? एग्जाम्पल समझ में आया? चलो ऑप्शन ले लिया जाए। तेरा पहला ऑप्शन देखो क्या है? 9 3 2 6 क्या ये कटेगा? देखो 9 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? और यहाँ पर देखो 6 3 9 6 3 9 ये कट जाएगा ना, लेकिन दूसरे से बच जाएगा ना तो ये नहीं कटेगा। समझे कि नहीं? फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? 9100 क्या ये कटेगा? 9 1 नहीं कटेगा। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखो 9360 9 3 12 6 कट गया कि नहीं कट गया? ये तुम्हारा ऑप्शन सही हो गया है ना? अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। कभी कभी हो सकता है अगला ऑप्शन और कट जाए तो किसी और से ट्राई करते है ना? तो 9 2 11 4 ये नहीं कटा तो ये तीनों नहीं कटा। तो ऑप्शन से देखो कितने आसानी से तुम बिना एलसीएम ज्ञात करे हुए तुम आंसर दे सकते थे। अदरवाइज तुम्हें पता है क्या करना पड़ता है? 6 9 12 13 और 15 का क्या ज्ञात करते? लसा ज्ञात करते। फिर सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन है? 9900। फिर तुम भाग देते, फिर जो आता शेष उसको घटाते, तब जाकर के तुम्हारा आंसर आता है ना? और देखो यहाँ पर ऑप्शन देख करके लगा सकते हो कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात समझ में आया? धन्यवाद।